स्वामी जी अंदर आ गए। दूर दूर से दर्शन करने आए लोगों से मिलने जाएंगे। आगे जोड़ के चलेगा। 10 दिन बोलोगे तभी उच्चाटन नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की हटारे। दर्शन करते हुए एक तरफ बढ़ते जाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं स्वामी अड़गनानंद जी महाराज आश्रम, उनका आशीर्वाद लेने, उनसे दर्शन प्राप्त करने। ये आश्रम स्थित है सक्तेशगढ़ मिर्ज़ापुर में। बनारस से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी होगी। जैसे ही आप बनारस से टेंगरा मोड़ और सोनभद्र की तरफ निकलेंगे, मिर्ज़ापुर की तरफ सीधे हाईवे 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर जाने के बाद आपको सक्तेशगढ़ की तरफ जंगलों में घूमना पड़ेगा। ये आश्रम जंगल और पहाड़ों के बीच में स्थित है। काफ़ी शांति और अच्छा माहौल रहता है। ये रास्ते में एक नया वाटर पार्क खुला है जहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं, और उससे कुछ दूर आगे चलने पर यहाँ प्राइवेट रिजॉर्ट जैसे भी छोटे छोटे बंगलों जैसे मकान भी किराए पे मिलते हैं या लोग खरीद के रहना पसंद करते हैं। और इसके आगे कुछ दूर चलने पर आपको मिलेगी एक रेलवे क्रॉसिंग जो सिंगल लेन है। चुनार और मिर्ज़ापुर के बीच में ऐसे रेलवे लाइन है। और उससे कुछ दूर चलने पर यहाँ से शुरू हो जाती हैं स्वामी अड़गड़ान जी महाराज आश्रम की दीवार, और आगे चलने पर आता है आश्रम का मुख्य द्वार। तो आइए अब हम इसके अंदर चलते हैं। स्कूटी पार्किंग में लगाकर स्वामी जी प्रवचन सुना रहे थे, तो हम सीधे पहुंचे प्रवचन सुनने। बुद्धं शरणं गच्छामि। जैन दर्शन कहता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि। फिर कहते हैं वाहे गुरु। इस्लाम कहता है मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। ईशा कहते हैं संसार के बाहर से दबे लोगों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परम पूज्य ब्रह्मा जी महाराज कहते थे, ओ हम भगवान के दूत थे, मुझसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा कि भक्ति तो सदगुरु की देन है। अयोध्या, वृंदावन इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थलियों में मूर्ति पूजा को ही भक्ति कहते हैं। मूर्ति पूजा को सगुण उपासना की भी कहते हैं। भक्ति की शुरुआत के लिए मूर्ति पूजा उपयोगी माध्यम है। इसके आगे की प्रवचन की पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। करते हुए एक तरफ होते जाइए। दर्शन तो कर ही लिए हैं, प्रसाद
गीता है और एक दूसरे को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने पास पड़ोसियों को यथार्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग खत्म होने के बाद स्वामी जी श्रद्धालुओं से मिलते हैं, फिर इस गाड़ी से अपने आश्रम की तरफ निकल जाएंगे। ये है आश्रम की मुख्य रोड और ये है अंदर वाला द्वार। ये आश्रम में ये भी सेवादार के रूप में नहा रहे हैं। सुबह का समय सब लोग भंडारे की तरफ गए हैं और स्वामी जी भी अभी यहाँ आके शाम को कभी कभार यहाँ भी बैठते हैं स्वामी जी। और ये है आश्रम की रसोई। आप अपनी श्रद्धा अनुसार खाना पीना बनवाने, अंदर पूड़ी बेलने, रोटी में सहायता करने जा सकते हैं। और इधर लगता है भंडारा। लोग दूर दूर से आके सुबह प्रसाद खाने यहाँ ज़रूर आते हैं। सब लोग लाइन में बैठ चुके हैं। अब कुछ देर में प्रसाद मिलेगा यहाँ पे। ये सब गाड़ियाँ रखी हैं, इसी से सब्जियाँ और फल सारे सामान अंदर से बना के यहाँ तक लाए जाते हैं। ये प्रसाद बन के जाता हुआ स्वामी जी प्रसाद लाने में मदद करते थे। आप अपनी इच्छा अनुसार सेवा प्रदान कर सकते हैं, जैसे लोगों को खानों परोसना, बर्तन धुलना, काम में हाथ बटाना, पूड़ी सब्जी बनाना, बिलवा देना, माताओं बहनों से कुछ भी आप कर सकते हैं। हमने पहले सेवा प्रदान की, फिर उसके बाद हम भी भंडारे में खाने बैठे। और ये है आज का प्रसाद। और ये है आश्रम की गौशाला, जहाँ यहाँ कई नस्ल की अच्छी गायें रहती हैं। पिछली बार यहाँ छांव नहीं था, इस बार सब छांव हो गया है। बहुत गाय है। उधर गाय के बछड़े भी आराम कर रहे हैं अंदर। और ये आश्रम के पीछे तालाब के किनारे पहाड़ों का पानी इकट्ठा होता है, ऐसे पत्थर में से बहते बहते जाके वहाँ पे। काफ़ी शांति और ठंडा एहसास रहता है यहाँ पे। पानी गिर रहा है पीछे, ये अमरूद पक के गिरे हुए हैं चारों तरफ। अच्छी आवाज़ आ रही है। और यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, गुरु के वचन सुरति करी राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊँ छन छन नौ अनुराग। इसमें स्वामी जी लोग रहते हैं, जो ये नदी के किनारे छोटी छोटी कुटिया, जिसमें सन्यासी जी लोग और गुरु जी के शिष्य लोग रहते हैं। ये बड़े बड़े चूल्हे और कड़ाहे, जिसमें महाभोज तैयार किया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन। इधर काफ़ी अच्छा बाग और कुटिया है चारों तरफ, पहाड़ों के बीच और जंगलों के बीच में। ये आश्रम इतना शांति और अच्छा एहसास अनुभव कराता है। ये ढेर सारे लकड़ियाँ और
सारे बर्तन। काफ़ी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, उसके बाद लोग यहाँ आते हैं अपना पानी पीने, हाथ मुंह धोने के लिए। और ये है आश्रम का एक जहाँ सारे वाहन खड़े होते हैं। स्थान सती अनुसुईया आश्रम। ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है आश्रम। लाइट कट जाने पे आज जनरेटर की व्यवस्था। और मेन द्वार के सामने गीता स्टॉल, जहाँ सारी किताबें और स्वामी जी के जो गुरु थे उनसे रिलेटेड बुक्स सब चीज़ अवेलेबल है। स्वामी सदगुरु जी महाराज। और ये यहाँ गीता भवन के नाम से काफ़ी बड़ा हॉल है, जहाँ पर सत्संग में जो भीड़ बढ़ जाती है, बहुत से लोग आ जाते हैं तो लोग यहाँ भी बैठते हैं। गीता भवन। और इसी के पीछे पुरुष और महिला प्रसादन बनाया गया है, और बगल में सारी हरी सब्जियां स्वामी जी लोग उगाते हैं। ये देखिए पहाड़ों में बारिश जैसा मौसम हुआ, काफ़ी खुशनुमा माहौल। ये सामने हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड एच लिखा हुआ है। एक छोटी सी दुकान है जिसपे स्वामी जी की मालाएं, मूर्तियां और वो लाल गमछा मिलता है, जिसको लोग अपने घर पे श्रद्धानुसार ले जाते हैं खरीद कर। ये राज बब्बर और सुखिया के रहने के लिए छोटे छोटे आवास बनाए गए हैं। अचानक से देख के मैं भी चौंक गया, मुझे लगा कहीं शेर लेटा है क्या। स्वामी जी जंगलों का भ्रमण करके आश्रम में आते हुए। स्वामी जी अंदर आ गए। दूर दूर से दर्शन करने आए लोगों से मिलने जाएंगे। ये रही वो छोटी सी दुकान। स्वामी जी के वचनों को सुनकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उसके बाद थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर अब हम निकलेंगे अपने घर की ओर। आश्रम जाते वक्त रास्ते में एक छोटा सा झरना भी पड़ता है, जो बारिश के समय में काफ़ी अच्छा दृश्य देता है। ये देखिए। So